मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा कल हमने कंप्यूटर में क्या पढ़ा था कि किसी भी फाइल और फोल्डर को मूव कैसे करना है या कॉपी कैसे करना है। उसकी शॉर्टकट कमांड ही मैंने आपको बताई थी, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+X। और रीनेम कैसे करना है वो भी मैंने आपको 2 मेथड बताए थे। नेक्स्ट आता है आपका डिलीटिंग ए फाइल और फोल्डर। एक फाइल और फोल्डर को डिलीट कैसे करें। देखो, डिलीट हम किसी फाइल फोल्डर को जब करते हैं जब हमें उसकी ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। मतलब घर में अगर किसी चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है तो हम उसको कहाँ डाल देते हैं, डस्टबिन में। सेम इसी तरीके से कंप्यूटर में अगर हमें किसी चीज़ की नीड नहीं है तो हम उसे क्या करेंगे, डिलीट करेंगे। तो अगर हमें किसी चीज़ की यूज़ नहीं है, कोई फ़ाइल हमें यूज़ नहीं करनी है तो हम उसको डिलीट कर सकते हैं। जब हम एक फ़ाइल को डिलीट करते हैं तो ये कहाँ पहुँच जाती है, हमारी रिसाइकल बिन में। कहाँ पहुँच जाती है, रिसाइकल बिन में, ठीक है। और ऐसा भी होता है कि सपोज करो गलती से हमारे से कोई फ़ाइल डिलीट हो गई, अब हमें पता है कि वो कहाँ जाएगी, रिसाइकल बिन में। तो हम उसको, कंप्यूटर हमें एक मौका और देता है कि हम उसको रिसाइकल बिन से अपने कंप्यूटर में वापस ला सकते हैं जहाँ पे वो पहले थी, ठीक है। अगर आप श्योर हैं कि उसको परमानेंट डिलीट ही करना है, मतलब हम ये चाहते हैं कंप्यूटर में कहीं वो हमें दिखाई ना दे, ना तो रिसाइकल बिन में दिखाई दे, ना कहाँ, ना हमारे अंदर स्टोरेज में दिखाई दे, तो हमें रिसाइकल बिन में भी जाके उसको क्या करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है भाई। रिसाइकल बिन में 2 ऑप्शन आते हैं, डिलीट, रीस्टोर। अगर रीस्टोर करोगे तो वो जहाँ पे थी वहाँ पे पहुँच जाएगी अपनी लोकेशन पे कंप्यूटर में, और अगर डिलीट कर दोगे तो फिर वो बिल्कुल ही बाहर चली जाएगी, दैट इज़ परमानेंटली डिलीटेड, ठीक है। तो टू रिमूव ए फाइल फोल्डर, अगर किसी फाइल और फोल्डर को रिमूव करना है तो हमें स्टेप्स दिए गए हैं गिवन। स्टेप 1, सेलेक्ट द फाइल फोल्डर दैट इज़ टू बी डिलीटेड। पहले उस फाइल और फोल्डर को सिलेक्ट करोगे जिसको आपको डिलीट करना है, ठीक है। कर लिया सेलेक्ट। उसके बाद स्टेप 2 में क्लिक द डिलीट बटन। डिलीट बटन होता है कंप्यूटर में, ये आपकी 4 एरो होती है, अप, डाउन, लेफ़्ट, राइट। इसके जस्ट ऊपर एंड का बटन होगा, एंड के लेफ़्ट में डिलीट बटन होता है। फाइल फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे, डिलीट का एंटर, डिलीट बटन दबाएंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, क्लिक ऑन द डिलीट बटन ऑन द ऑर्गेनाइज ग्रुप। ये जो ऑर्गेनाइज ग्रुप आ रहा है इसके अंदर एक रेड कलर का क्रॉस बना हुआ आ रहा है, ये देखो, ठीक है। तो यहाँ से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। जैसे ही आप डिलीट का यहाँ पे प्रेस करोगे तो ये पूछेगा, आर यू श्योर यू वांट टू मूव द फाइल टू द रिसाइकल बिन। तो आपको यहाँ क्या करना है, यस। ये क्या पूछ रहा है कि आप श्योर हो कि आप इस फाइल को रिसाइकल बिन में डालना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, यस। जैसे ही आप यस करोगे तो वो कहाँ चली जाएगी, रिसाइकल बिन में। समझ में आ रही है। उसके बाद रीस्टोरिंग है फाइल फोल्डर। अब जब कोई फाइल हमारी रिसाइकल बिन में चली गई, उसके बाद हम ये चाहते हैं कि वापस कंप्यूटर में आ जाए। वो गलती से डिलीट हो गई भाई, वापस कंप्यूटर में आ जाए। तो जितने भी फाइल को हम डिलीट करते हैं सारी की सारी कहाँ जाती है, रिसाइकल बिन में। उनको वापस लाने के लिए क्या क्या स्टेप हमें फॉलो करने होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, डबल क्लिक करना है रिसाइकल बिन पे। रिसाइकल बिन का जो आइकन होता है वो कहाँ होता है, डेस्कटॉप पे होता है। कहाँ होता है, डेस्कटॉप पे, कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे। डबल क्लिक कर दिया। जैसे ही डबल क्लिक करेंगे तो हमारी रिसाइकल बिन हमारे सामने खुल के आ जाएगी। स्टेप 2 में राइट क्लिक करेंगे हम उस फाइल पे जिस फाइल को हम अपने कंप्यूटर में वापस लाना चाहते हैं। कौन सा क्लिक करना है, राइट क्लिक। और उसके बाद एक ऑप्शन आता है रिस्टोर का। क्या आता है, रिस्टोर। तो उस पर हम क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप रिस्टोर बटन पे क्लिक करोगे, देखो ये हमने रिसाइकल बिन ओपन कर ली। देखो रिसाइकल बिन ओपन है ना। ये फाइल हमने डिलीट करी थी, करी थी, करी थी, नहीं करी थी।
अब हमने क्या करा, इसको इस पर राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद 4 ऑप्शन है हमारे पास, रिस्टोर, कट, डिलीट, प्रॉपर्टीज़। कट और प्रॉपर्टीज़ का अभी हमारे लिए कोई काम नहीं है, हमें काम कर रहे हैं रिस्टोर और डिलीट पे। अगर आप चाहते हो रिसाइकल बिन से भी ये फाइल परमानेंटली हट जाए तो आप क्या करोगे, डिलीट। और अगर चाहते हो आपकी जहाँ थी वहीं चली जाए तो रिस्टोर पहले नंबर का। नेक्स्ट पॉइंट है टू डिलीट फाइल फोल्डर परमानेंटली। अगर चाहते हो परमानेंट डिलीट हो जाए तो क्या करेंगे, या तो राइट क्लिक करके डिलीट कर देंगे, या फिर दूसरा तरीका क्या है, शिफ्ट प्लस डिलीट। अपने कीबोर्ड से शॉर्टकट बटन होता है शिफ्ट प्लस डिलीट का, मतलब शिफ्ट और डिलीट को एक साथ क्या करना है, दबाना है आपको, तब भी क्या हो जाएगी, ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। समझ में आ रही है बच्चों। उसके बाद सेशन इन ब्रीफ, चैप्टर कंप्लीट। फर्स्ट, ए फाइल ऑन ए कंप्यूटर सिस्टम इज ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन बीइंग स्टोर्ड ऑन द सिस्टम। ये कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो कोई फाइल होती है वो एक सूचना का छोटा सा भाग होती है जो हमारे सिस्टम में स्टोर रहती है। जैसे अगर मैं बात करूं, आप सपोज करो साइंस में कुछ लर्न कर रहे हो, क्वेश्चन है 5, एक क्वेश्चन आपने याद कर लिया, तो एक क्वेश्चन कहाँ बैठ गया, आपके माइंड में, तो उस एक क्वेश्चन की क्या बन गई, फाइल, वो कहाँ स्टोर हो गया, आपके माइंड में। इसी तरीके से कंप्यूटर है, कंप्यूटर में फाइल कौन सी होगी, जो भी कंप्यूटर के अंदर स्टोर होगी। नेक्स्ट, ए फाइल सिस्टम डिफाइंस द वेज। एक फ़ाइल का जो सिस्टम है वो उस तरह को डिफ़ाइन करता है जिसके अंदर जो फाइल हैं उनको हम नाम देते हैं और उनको हम कहाँ रखते हैं, उनकी स्टोरेज क्या है, उनके रिट्राइवल का है, कहाँ से वे रिट्राइव, कहाँ से वापस आएंगे, ये सारी की सारी चीज़ें फाइल सिस्टम देखता है। ठीक है, जैसे सिस्टम का मतलब क्या है, किसी उसमें 5 क्वेश्चन है तो पहले पहला करेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां। इसी तरीके से कंप्यूटर भी क्या करता है, जो अगर जिस तरह से जिसके अकॉर्डिंग आप इसको सेट करोगे उसके अकॉर्डिंग फाइल सिस्टम को अरेंज करेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो डेट के अकॉर्डिंग शो करे तो डेट के अकॉर्डिंग शो कर देगा, आप चाहते हो नेम के अकॉर्डिंग शो करे तो नेम के अकॉर्डिंग शो कर देगा। वो सारा काम फाइल सिस्टम का है। नेक्स्ट, फोल्डर इज़ द स्टोरेज एरिया। फोल्डर एक ऐसा स्टोरेज एरिया है जो बहुत सारी एक जैसी फाइल्स को एक जगह रखता है। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ साइंस में चैप्टर है 13, तो 13 के 13 चैप्टर साइंस की बुक में ही तो आएंगे। ऐसा तो नहीं है एक चैप्टर साइंस का मैथ की बुक में चला जाएगा, नहीं होगा। तो इसी तरीके से फोल्डर का काम है, जितने भी एक जैसी फाइल होंगे वे सारी किस में होंगी, एक फोल्डर में। नेक्स्ट, ए फोल्डर कंटेंट विद अनदर फोल्डर इज कॉल्ड सब फोल्डर। एक फोल्डर के अंदर जो दूसरा फोल्डर होता है उसको क्या बोला जाता है, सब फोल्डर। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ एक लेसन के अंदर अगर कोई पैराग्राफ दे रखा है और पैराग्राफ के अंदर भी पैराग्राफ है तो उसको क्या बोला जाएगा, सब पैराग्राफ। ठीक है, फोल्डर आर आल्सो कॉल्ड डायरेक्टरीज। फोल्डर को हम क्या कहते हैं, डायरेक्टरीज। अगर क्वेश्चन आता है व्हाट आर डायरेक्टरीज, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, फोल्डर ना पूछ के, नाम चेंज होते रहते हैं, तो आपको वही लिखना है कि डायरेक्टरीज आर द स्टोरेज एरिया दैट स्टोर्स सिमिलर फाइल्स एट वन प्लेस, मतलब फोल्डर की डेफिनेशन। ठीक है, चैप्टर होगा कंप्लीट। जिसके यहाँ पीसी है वो प्रैक्टिकल करके देखें, समझ नहीं आएगा मुझे पर्सनली कॉल करें, कल इसका बुक वर्क कराएंगे और परसों इसके क्वेश्चन आंसर। ठीक है, कोशिश तो ये करेंगे कि कल ही करा दे क्वेश्चन आंसर भी, बाकी देखते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू।